हरे कृष्णा। तो वैसे हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, लेकिन एक और भी काम करते हैं। मैं शुरू से बचपन से कवि हूँ। तो पुस्तक वितरण पे कविता लिखी है। तो मैं सोच रहा था नहीं, अभी मैंने एडिटिंग किया, ये मैंने लिखी थी कुछ दिन पहले। श्रील प्रभुपाद जी का था ना, हैप्पीनेस डे। हाँ, तो उस दिन मैंने लिखी थी और महाराज को बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, रिलीज गुरु महाराज के सामने हो चुकी है। तो ये कविता इस प्रकार है, जितनी भी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं मैंने उसके पर ही सारा लिखा है। श्रील प्रभुपाद के गुरु ने दिया उनको एक महत्वपूर्ण संदेश। श्रील प्रभुपाद के गुरु ने दिया उनको एक महत्वपूर्ण संदेश। ग्रंथों के रूप में संकलन करो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश। श्रील प्रभुपाद ने लगा दिया ग्रंथों का अंबार। श्रील प्रभुपाद ने लगा दिया ग्रंथों का अंबार। ये पुस्तकें ही कर सकती हैं बद्धजीवों का उद्धार। यदि श्रील प्रभुपाद को जीवित रखना है, यदि श्रील प्रभुपाद को जीवित रखना है तो अंतिम श्वास तक पुस्तक वितरण करना है। अब ये पुस्तकें कौन कौन सी हैं हम आपको बता देते हैं, तो आपको याद रहेगी। हैं, सुन लीजिए। यदि आप चाहते हैं छूट जाए संसार का आवागमन, यदि आप चाहते हैं छूट जाए संसार का आवागमन, तो मेरा सुझाव है एक पुस्तक पुनरागमन। महाप्रभु का चाहते हैं यदि आप चन्नामृत, महाप्रभु का चाहते हैं यदि आप चन्नामृत, तुरंत पुस्तक खरीदें फुल सेट चैतन्य चरितामृत। भागवतम और भगवद गीता यथारूप के क्या कहने, भागवतम और भगवद गीता यथारूप के क्या कहने, ये तो हैं मुख्य इस्कॉन के दो अद्भुत गहने। भागवतम और भगवद गीता यथारूप के क्या कहने, ये तो हैं मुख्य इस्कॉन के दो अद्भुत गहने। संसार भर के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की कर दे छुट्टी, संसार भर के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की कर दे छुट्टी। जो भी पढ़ लेगा पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर और हरे कृष्णा चुनौती। बड़ी विचित्र दो पुस्तकें श्री उपदेशामृत और अनुपम उपहार। बड़ी विचित्र दो पुस्तकें श्री उपदेशामृत और अनुपम उपहार। सबको पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि यह है गौड़िया कंठाहार। माया बढ़ नहीं सकती कभी उस भक्त की ओर, माया बढ़ नहीं सकती कभी उस भक्त की ओर जो निरंतर पढ़ता रहेगा भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण की ओर। यदि कोई चाहता है विभिन्न योगों में उन्नति, यदि कोई चाहता है विभिन्न योगों में उन्नति, आंखें खोल के रख देगी योगपथ और सर्वोत्तम योग पद्धति। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार विज्ञान। श्रील प्रभुपाद ने भर दिया इसमें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान। प्रहलाद महाराज के उपदेश और रसराज श्री कृष्ण, प्रहलाद महाराज के उपदेश और रसराज श्री कृष्ण, ये छोटी पुस्तकें बुझा सकती हैं संपूर्ण संसारी तृष्णा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत और भक्ति रसामृत सिंधु इसी जन्म में पिला देगी कृष्ण भावनामृत के बिंदु। आत्मा की खोज ईशोपनिषद और भागवत का प्रकाश, आत्मा की खोज ईशोपनिषद और भागवत का प्रकाश। उबार दे भवसागर से, छोड़ा दे यम की फांस। राजविद्या ज्ञान का राजा और जन्म मृत्यु से परे। शरीर नहीं हम आत्मा है, जान जाए जो इसे पढ़े। अन्य लोगों की सुगम यात्रा और जीवन का स्रोत जीवन। अन्य लोगों की सुगम यात्रा और जीवन का अन्य लोगों की सुगम यात्रा
और जीवन का स्रोत जीवन। कृपया सब पुस्तक वितरण करें। ये है दास मधुसुंदर का निवेदन। तो ये जो है इसमें सारी शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें कवर हो जाती हैं। तो शिला प्रभुपाद जी जो हैं वास्तव में जो है देखा जाए तो इस्कॉन में बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जिसके माध्यम से जो है इस्कॉन बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत प्रचार कर रहा है। IVF की सेवा है, लाइफ मेंबरशिप सेवा है। शिला प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगहों पर हर सेवा को बहुत अप्रिशिएट किया है, हर सेवा को। लेकिन अगर आप देखें शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ध्यान से तो शिला प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण को सबसे ज़्यादा जोर दिया है। क्यों जोर दिया है? क्योंकि वास्तव में जो है शिला प्रभुपाद ने बोला कि ये क्या है, साधारण पुस्तकें नहीं हैं। शिला प्रभुपाद ने क्या किया है, इसको बोला है और शिला प्रभुपाद ने बोला क्या है, कृष्णा पर्सनली डिक्टेट मी। कृष्ण भगवान ने स्वयं इसको डिक्टेट किया है। तो ये क्या है, तो क्या है वास्तव में? अगर ये पुस्तकें हम दे देते हैं किसी को तो ये सब पुस्तकें नहीं हैं। ये क्या हैं? ये श्री विग्रह हैं, भगवान के विग्रह हैं स्वयं। अगर हमें किसी समय कहीं श्री विग्रह नहीं मिल रहे हैं तो उस पुस्तकों को रख लीजिए और उसी को आप भोग लाइए, उसी की आप अगरबत्ती करिए और पूजा करिए, मंगल आरती करिए, जो करना करिए, क्योंकि ये साक्षात श्री विग्रह हैं। ये पुस्तकें साधारण नहीं है। हम लोग देख सकते हैं, इससे पहले हमने कई भगवद गीता पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन कभी भी हमारे हृदय में कोई क्रांति नहीं आई। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम भी ऐसे भक्त बनेंगे, हैं? लेकिन मुझे एक गीता प्राप्त हुई थी, वो कोई और लेके आया था व्यक्ति, और उसने देखा कि मैं बहुत परेशान में था, एक बार बहुत परेशानी में। तो उन्होंने देखा कि आप बहुत परेशान लग रहे हो। मैं बोला हाँ बहुत परेशानी है। अच्छा, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ कि आपकी क्या परेशानी है, लेकिन हाँ मैं आपको इसका एक सबका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं सोचा यार ये भक्ति वाली बातें करेगा, इस समय मैं कुछ और सोच रहा हूँ, ये क्या भक्ति वाले। उसने बोला कि आप एक बार मेरे पास आ जाओ। मैं चला गया, हम लोग उनका कहना मानते थे, हम उस्ताद जी बोलते थे। तो मैंने ठीक है उस्ताद जी आ जाऊँ। तो शाम को गए तो उन्होंने एक गीता दिया, भगवद गीता यथारूप, ये लो इसको पढ़ो, सारी समस्याओं का इसमें हल है। मैं बोला प्रभु जी मैं तो ये नहीं पढ़ूँगा। उस्ताद जी कह रहे पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, मेरे कहने से पढ़ लो बेटा पढ़ लो। तो मैं चलो ठीक है। फिर मैं पढ़ने लगा और मैंने पढ़ा, जैसे स्टार्ट किया तो वास्तव में लगा कि ओ हो सचमुच ये मेरी सारी परेशानियों का हल है। और हम इतने गर्हित कार्य कर रहे थे, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा ये गारंटी थी अगले जन्म में मेरी नाली का कीड़ा बनना था, 100% गारंटी। लेकिन शिला प्रभुपाद जी देखिए हैं, पतित पावन हेतु तब अवतार, तो पतितों को उद्धार करने के लिए हुआ। और मौसम पतित प्रभु ना पाई यार। शिला प्रभुपाद जी ने देखा कि इससे ज़्यादा पतित कोई नहीं हुआ व्यक्ति, तो उन्होंने जो है हाथ पकड़ के खींच लिया। तो शरीर पहली बार जब गीता शिला प्रभुपाद जी की पढ़ी तो लगा अरे बाप रे बाप, हम अपना जीवन कितना ख़राब कर रहे हैं। तो वहीं पे मन में मैंने सोचा कि अगर मैं जीवन में किसी को गुरु बनाऊंगा तो वो शिला प्रभुपाद जी को बनाऊंगा। हालांकि ये नहीं पता था कि शिला प्रभुपाद जी इस संसार में नहीं है। उसके बाद जो है बहुत सोचा, लेकिन जा नहीं पाया वृंदावन। ये पता था कि ये वृंदावन में रहते हैं महाराज, बस। तो फिर वृंदावन जा नहीं पाए, लेकिन इसी बीच में जो है राधा स्वामी संस्था से हम जुड़ गए थे। मेरे चाचा ने बोला कि राधा स्वामी संस्था बड़ी अच्छी है, आ जाओ। तो जुड़ गए थे, लेकिन कोई दीक्षा उच्छा लेने की इच्छा नहीं थी हमारी। वहाँ से बहुत लोग बोलते थे यार तुम इतने दिन से सेवा कर रहे हो, नाम ले लो, नाम दान बोलते हैं, जैसे हम लोग दीक्षा बोलते हैं वो नाम दान बोलते हैं। कहते नाम दान ले लो। मैंने कहा यार, एक मेरा अच्छा दोस्त था, मैंने बोला कि यार सुमन मेरा यहाँ नाम दान लेने की इच्छा नहीं होती है। बोला क्यों? मैंने बोला यार कोई हरे कृष्णा हरे रामा वाले हैं, मैंने उनकी गीता पढ़ी है, उनका इतना मेरे अंदर नशा है कि मैं यहाँ पे इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं मन नहीं भरा है। उसने बोला यार देख ले भैया जैसा तू करना चाहता है। फिर एक बार हम वृंदावन गए, वृंदावन देखा, शिला प्रभुपाद जी का विग्रह देखा, बहुत कुछ हुआ। अरे ये कहाँ है महाराज जी, प्रभुपाद जी कहाँ है, मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले भैया तो
77 में शरीर छोड़ दिए। तो बड़ी निराशा हुई, अरे यार ये क्या हो। तो फिर मैं वहाँ दिल्ली गया, मैंने बोला कि अब मैं क्या है इन महाराज से दीक्षा ले लूँगा, नाम ले लूँगा राधा स्वामी से। उतने में ही एक भक्त आए, हमारे यहाँ प्रचार करने लगे, हमारी सोसाइटी में आए। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ प्रचार करना चाहता हूँ। मैंने बोला आइए आइए प्रचार करिए। आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने बोला हरे कृष्णा हरे रामा संस्था से। हैं अच्छा, मैं तो आप ही का वेट कर रहा था। उन्होंने बोला मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं हैरान हो गया। ठीक है, मैंने बोला अच्छा ठीक है आइए आप प्रचार करिए। तो फिर जो है वो वहाँ प्रचार किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया, तो बहुत खुश हुए। तो मैंने बोला कि मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था हरे कृष्णा हरे राम वाले हैं। तो ये उन्होंने बोला कि हरे कृष्णा राम बोलते हैं, इस संस्था का नाम इस्कॉन है। इस्कॉन है, अच्छा मैं तो कभी पढ़ा नहीं। तो फिर उन्होंने बताया, फिर सारा आपको बताया, फिर धीरे धीरे इस संस्था से जुड़े। और फिर कभी ये सोचा नहीं था कि हम भी ऐसे भक्त बनेंगे, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ क्या हैं, ये क्या है, ये टाइम बम है। हाँ, टाइम बम है। तो ये क्या होता है कि टाइम बम अगर मान लीजिए कहीं फट जाए बाहर, तो क्या होगा, वहाँ के जितने लोग चलते फिरते होंगे क्या होगा, उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। हाँ, पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ग्रंथ ऐसे हैं कि जब किसी के जीवन में फटते हैं तो पूरा शरीर सलामत रहता है, सब बाल उड़ते हैं उसमें। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। तो इस तरीके से जो है शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने क्रांति लाई है पूरे संसार में। पूरे संसार में क्रांति है। ऐसे हजारों केस हैं। हमारे सामने प्रभु जी एक केस बैठे हुए हैं। प्रभु जी भी कैसे भक्त बन गए, आप लोग सब जानते होंगे कि कैसे जो है इनके पिताजी ने ग्रंथ खरीदा और फिर जो है वो पढ़ने लगे, वो भक्त बन गए। प्रभु जी को भी ग्रंथ दिया तो ये भी भक्त बन गए हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, अभी आपने देखे होंगे, बहुत लंबे से भक्त हैं, वृंदावन नाम है उनका, बहुत लंबे से, कानून से भी लंबे उनके हाथ हैं। तो वो जो है एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी ने लाइफ मेंबर बने थे। लाइफ मेंबर बने तो वो उन्होंने उनको सेट मिला था, किताबों का सेट देते हैं, तो लाए अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखा तो काफ़ी समय से वो जो है ऐसे अलमारी में पड़ा रहा, लगभग 16 साल तक। वो बच्चे थे और वो बड़े हो गए। तो फिर इनकी जो है रुचि थी इस भक्ति में, तो अलग अलग संस्थाओं में जाते थे, बातचीत करते थे, लेकिन आनंद नहीं आता था उनका। तो फिर जो है एक बार वो अलमारी, पिताजी की अलमारी खोली, उनको कुछ खोजना था। तो उन्होंने देखा कि अरे किताबें पड़ी हुई हैं बड़ी, तो उनकी किताबें पढ़ने में रुचि थी। तो उन्होंने निकाली एक पाथ ऑफ परफेक्शन, योग पथ। तो उन्होंने वो उठाया, तो उन्होंने जब वो पढ़ना शुरू किया, उन्हें भाई क्या ग्रंथ है भैया, ये कौन व्यक्ति होगा जिसने ये किताब लिखी है। तो उसे मालूम पड़ा कि ये इस्कॉन, पिताजी ने बताया कि मैं इस्कॉन का लाइफ मेंबर बना, तो ये मिली। बोला अच्छा ठीक है। तो इस्कॉन आए तो पहली जब उन्होंने दर्शन किए और जब बाहर निकले तो उनके एक बहुत सुंदर व्यक्ति मिले, मधु सुंदर दास। तो फिर जो है मैंने उनका नाम लिया, एड्रेस लिया, और फिर जो है उसको बोला कि आप आया करो। बोले ठीक है। तो आया करते थे वहाँ, और उनके लिए जो है प्लेट लगाता था मैं प्रसाद की, लेकिन उसके पीछे क्या रास्ता वो नहीं जानते थे। वो प्लेट जो है कहाँ तक पहुँचाएगी उनको, अभी तो खा लो। इसलिए हम लोग रोज़ सुबह बोलते हैं मंगल आरती में, गुरु पूजा में, बंदो मुझी सावधान होते हैं। लेकिन जो बेचारे समझने वाले वो समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले फंस जाते हैं। इसलिए इसका नाम IYF है ना। आई मतलब मैं, वाई मतलब क्यों, ऐप माने फंसा। तो इसलिए जो है जो आता है वो फंस जाता है। तो वो धीरे धीरे जो है हमने उन्हें बताया कि ऐसे हम लोग ऐसे भक्त बनना। उन्होंने बोला कि मैं भक्त बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भैया कोई बात नहीं है, आइए। फिर महाराज से मिलवाया और धीरे धीरे वो भक्त बन गए। तो इस तरीके से जो है ऐसे हजारों घटनाएँ हैं। तो शिला प्रभुपाद जी का ये पुस्तकें हैं, एक टाइम बम की तरह हैं। हमारे जो है एक भक्त हैं
तो वो गए थे कहीं घूमने अपने दोस्त के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, कजन के यहाँ। तो गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा टेबल पे एक पुस्तक रखी हुई थी। उन्होंने देखा तो उन्होंने उठाया और पढ़ने लगे तो उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी किताब है, भगवद्गीता थी। तो भगवद्गीता पढ़ते पढ़ते उन्होंने बोला कि ये आपकी गीता तो बहुत अच्छी है। बोला ये इस्कॉन की गीता है, आपको चाहिए ले जाओ। मैं बोला नहीं, हमारा जो है मैं कर्नाटक पुलिस में काम करता हूँ, वहाँ पर जो है नीचे हमारी गाड़ी लगती है, तो मैं वहाँ से ख़रीद लूँगा। बोला ठीक है। तो गए अगले दिन उन्होंने जो है गीता खरीदी। फिर जो वहाँ प्रभु जी थे उन्होंने उनका एड्रेस लिया और फिर उनको जो है इनवाइट करते रहे और फिर वो जो है वो भी ब्रह्मचारी बन गए और आज वो हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, हिज ग्रेस मोहन बपू। तो ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जो बहुत छुपे में हैं। एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था तो एक व्यक्ति जो है बोला इधर आओ, मुझे दो। मैं भागता हो गया। तो मैं सोचा यार हम तो लोगों को बुलाते हैं देते हैं, तो ये मुझे बुला रहा है। तुरंत भागता हुआ गया, हाँ लाओ। तो कहता है कि लाओ कितनी किताबें आपके हाथ में? मैंने बोला 5। मैं तुरंत लग गए, लो ये 500 रुपये। मैं बोला अरे यार आप तो बड़े उत्साही हैं पुस्तक लेने के लिए। तो मैंने बोला कि आप इतना उत्साही कैसे हैं पुस्तक लेने के? तो उन्होंने बोला आपको याद नहीं है, पिछली बार मैं इसी लाइट पे था और आपने मुझसे बोला गीता ले लो, बहुत आपने प्रेस किया, तो मैंने गीता ले ली। और उस समय मैं जा रहा था न्यूजीलैंड, रास्ते में मैंने किताब देखा कि कैसी किताब है, मैं पढ़ने लगा और सीधे न्यूजीलैंड मंदिर में गया, भक्त बन गया। आज मैं 16 माला कर रहा हूँ, तो मैं भक्त बन गया। तो मुझे बड़ा एक बात का अफसोस हुआ कि मेरे हाथ में 5 ही गीता क्यों थी। मैं बोला जितनी आपके हाथ में दे दो। मैं बोला यार 5 ही गीता क्यों थी। तो क्या है पूरी परंपरा इससे प्रसन्न होती है। एक बार देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जो भी पूरी जीवन पुस्तक वितरण करता रहेगा मैं उसको गारंटी से भगवत धाम में लेके जाऊँगा। श्रील प्रभुपाद जी की गारंटी है। तो एक बार अब आप सोचेंगे कोई हो सकता है ऐसे कई बातें श्रील प्रभुपाद जी ने बोली हैं, लेकिन इसके एक क्या हुआ कि एक भक्त था, वो बहुत अच्छा भक्त था, पुस्तक वितरण करता रहता था। फिर क्या होता है कई बार सबके साथ होती है घटना, माता जी उसके जीवन में भी माता जी एक आ गई। उसकी माता जी नहीं, हमारी माता जी। तो वो आ गई उसके जीवन में। अब वो क्या किया, बेचारा फंस गया और उसने शादी कर ली। और ज़्यादा दिन तो चलता नहीं है सब, थोड़े दिन में ख़त्म ही हो जाता है। फिर उसका भी ख़त्म हो गया। वो जो है माता जी चली गई, उसने छोड़ दिया उसको। अब ये भी बेचारा परेशान हो गया और धीरे धीरे करके उसने इस्कॉन भी छोड़ दिया। हाँ, इस्कॉन छोड़ दिया और बाहर के एक स्त्री से उन्हें शादी कर ली। तो फिर जो है वो बिल्कुल कर्मी बन गया, और फिर उसके बच्चे भी हुए और करते 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 उसका अंतिम समय आया। और अंतिम समय में अब सब लोग कर्मी थे, तो कौन उसको भागवतम सुनाता, कौन कृष्ण का स्मरण कराता? कोई नहीं। आसपास में जो भी थे सब कर्मी थे, सब बस उसके घेरे हुए थे और वो कोमा में चला गया। और फिर अंतिम सांस लेने वाला है तो अचानक वो उठ खड़ा हुआ, कोमा से उठ खड़ा हुआ, अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला श्रील प्रभुपाद यू आर हियर, श्रील प्रभुपाद जी आप यहाँ। और कहते ही उसने शरीर छोड़ा। समझे? तो ये श्रील प्रभुपाद जी का। लेकिन अब हम सब ना सोचने लगे कि हमारे लिए होगा ऐसा। भक्ति करनी पड़ेगी ध्यान से। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि यार श्रील प्रभुपाद जी तो आएंगे तो ज़रा पुस्तक बात ना है। तो इस तरीके से जो है श्रील प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बहुत प्रिय सेवा है। क्यों? देखिए हमारे बॉडी में सबसे मेन पार्ट क्या है? हेड, हार्ट। और श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट।
पुस्तक वितरण मेरा हृदय है, तो ये हृदय है शिला प्रभुपाद जी का। और यहाँ तक कि शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये भक्ति सिद्धांत महाराज का हृदय है और ये मेरा भी हृदय है, क्योंकि मेरे गुरु का हृदय है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको क्या हुआ थी? सेवा दी थी, यही सेवा दी थी कि जब तुम्हारे पास पैसा हो तुम पुस्तकें छापना। तो मेन सेवा शिला प्रभुपाद जी की यही थी। तो फिर जो है और कह रहे हैं, फिर जो है मेरे हृदय को समझाया है मेरे शिष्यों ने। तो आप देखिए शिला प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल हैं वो पुस्तक वितरण का, अगर बता दो कि ये पुस्तक वितरण करता है, ये बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कोई भी शिला प्रभुपाद जी का डिसाइपल होगा वो आपको गले लगाने से चुकेगा नहीं। ये जो राधानाथ स्वामी महाराज भी, जब मैं मीटिंग हो रही थी तो मेरे को बुलाया गया था कि आप भी थोड़ी देर बोलिए, तो मेरे को 2 मिनट का समय दिया था। तो मैंने बोला तो राधानाथ महाराज खड़े हो गए और दूर से ही उन्होंने हाथ फैला दिया, आओ, तो मुझे गले लगाया, गले लगा। तो इस तरीके से हाँ बोलिए, हरि बोल बोलिए। तो हैं हाँ, इंद्रनंद महाराज का जो है आज हम लोग पढ़ रहे थे। इंद्रनंद महाराज कह रहे हैं कि मैं जो 12 साल से सन्यासी हूँ, कब की लिखी हुई बात पता नहीं, अब तो काफ़ी साल हो गए। कह रहे हैं मैं जो उन्होंने बोला कि जो मैं सन्यासी और गुरु हूँ और मैं टिका हुआ हूँ इस्कॉन में, ये इसलिए क्योंकि मैंने 12 साल पुस्तक वितरण किया। ये सब पुस्तक वितरण की कृपा से ही मैं टिका हुआ हूँ। और अगर मेरी अथॉरिटी मुझे बोल दे कि तुम छोड़ दो ये गुरु का पद, छोड़ दो सन्यास और पुस्तक वितरण करो, तो वो दिन मेरा सबसे बड़ा दिन होगा। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, मजाक आ लिया यहाँ। कितनी अच्छी घटना बता रहा हूँ सारी। तमाल कृष्ण महाराज एक बार बोल रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि अगर आप पुस्तक वितरण करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न होगा, पूरे गुरु परंपरा की तुम्हें आशीर्वाद मिलेगी। और ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी डांस करेंगे। ब्रह्मा जी, नारद जी और शिव जी डांस करते हैं जब कोई भक्त पुस्तक वितरण करता है। फिर भूल गए थे, आपने बोल दिया इसलिए भूल। तो हाँ, वो सोच रहे हैं यार अब क्या करें। हाँ कि वर्मा जी डांस कर रहे हैं, हम क्या करें। आप ताली हो जाओ। ठीक है। तो कई बार जो हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, हाँ अच्छा, तो कई बार हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं, बड़ी अद्भुत घटनाएं होती हैं और बड़े अद्भुत लोग मिलते हैं वहाँ पर। एक बार 1-2 शराबी सरदार थे, सरदार जी। आप लोग पंजाबी समझते हैं? कौन समझता है? समझते हैं ना, सरल है बिल्कुल पंजाबी है। और समझ जाना है, जो नहीं समझेगा समझो समझदार नहीं है। तो क्या हुआ कि 2 सरदार टुन्न बिल्कुल पिए हुए हैं, पता नहीं क्या रम पिया या क्या पिया, जो भी टुन्न पड़े, तो गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट, पहले हम लोग स्टॉप लाइट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो स्टॉप लाइट पे रुके। तो बोले, मैं बोला कि सर, हाँ बोलो। मैं क्या पाजी असी ग्रंथ दे रहे हैं सबनू। कहना बहुत बढ़िया गाल है, ला रख लिया। मैं पाजी अरे ये सेवा होती है यार। कहना सेवा की है? मैं पाजी 100 दियाँ पेटा होती है। कहना यार कृष्ण जी ने अर्जुन को फ्री ज्ञान देता, तू पे पैसे ले रहा। काहे पैसे ले रहा यार। मैं क्या बताऊँ उसको, अगर सीधा सीधा बोलूँगा मानेगा नहीं। मैं पाजी वो तो ठीक है, कृष्ण जी ने तो ज्ञान फ्री दिता, पर ओदी जड़ी रिकॉर्डिंग हुई सी असी ओदे पैसे ले रहे हैं। कहता रिकॉर्डिंग हुई सी? मैं हाँ। फिर कहना यार, कहना रिकॉर्डिंग में कितने पैसे होने हैं? मैं क्या 100 रुपये। कहना चल ले यार। तो 100 रुपये दे बेनू, 100 रुपये, तो 100 रुपये। फिर दूसरे जो सराहते वो हंस रहे थे। वो कह रहा तू क्यों हंस रहा है? कहना तेनू बुद्धू बना गया। कहना बुद्धू बना गया? कहना हाँ। कहना रिकॉर्डिंग के पैसे यार
तुहानू पुछना सी यार उस वेले केड़ी कंपनी सी जिन्हें रिकॉर्ड किया? उन्हें बुलाया, कहना जरा जरा पंडित, हाँ कहना रिकॉर्डिंग हुई थी उस वेले केड़ी कंपनी सी जिन्हें रिकॉर्ड किया? मैं भाजी गीता खोलो, ऐ की लिखा है BBT, ऐ भी कंपनी सी जिन्हें रिकॉर्ड किया। कहना अच्छा वो भाजी गलती हो गई। मैंने कोई गल नहीं, कहना सुनिया तू BBT कंपनी सी जिन्हें रिकॉर्ड किया। अब उसको भी समझ आ गई, कहना यार यार ਇਹਦਾ मतलब ऐ बड़ी पुरानी कंपनी है यार। सोचो यार 5000 सालों तो रिकॉर्डिंग कर रही है। 5000 साल हो गए यार गीता वाले, 5000 साल हो गए, बड़ी पुरानी कंपनी है यार। कहना हाँ यार मैंने तो लगाया है ना ऐ सोनी तो भी पुरानी कंपनी है यार। कमाल है यार। पर यार एक गल है यार कंपनी इतनी पुरानी है पर अभी ऐसा कभी ना नहीं सुना यार, हैं हम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना था। फिर वो कहता नहीं यार ना तो जरूर सुनिया होना, पर ना सवेरे तो असी हाँ साड़ी चल रही ना इससे करे ना असी भूल गए होने, हम लोग भूल गए होंगे। तो इस तरीके से बत्ती ग्रीन हो गई, चले गए। एक बार थोड़ी सी कई बार क्या है हम लोग कोई सीधे नहीं मानता तो थोड़ा ठगी करनी पड़ती है, थोड़ा ठगना होता है। एक बार 3 सरदार जी मेरे पास आए, यहाँ कोई सरदार तो नहीं है ना। तो 3 सरदार जी आए तो मैं क्या भाजी हरे कृष्णा जी है ना गीता जयंती चल रही है तो थोड़े वास्ते गीता पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हैं सारे हम वास्ते एक गीता। कहना थैंक यू भाजी। मैं वो तो ठीक है भाजी 300 दियाँ पेटा करो, 300 रुपये करो। कहना ठीक है भाजी 100 रुपये तीनों ने, ठीक है चलेगा, थैंक यू सो मच, चलेगा। हम लोग बड़ा खुश हो गए, अरे वाह 3 गीता एक साथ निकाल दी यार ये। और थोड़ी देर बाद वो हमको खोजते खोजते आ रहे, बोले वो कहाँ है पंडित जी, कहाँ है पंडित जी? हमने देखा वही माता जी बताया, अरे वो देखो प्रभु जी वो आ रहे हैं जिनको सरदार को आपने 3 गीता दी ना, पार्ट 1 2 3 वो आ रहे हैं। मैं शौक गया, मैं छुपने वाला था लेकिन हमने देख लिया पंडित जी। हाँ यार आपको जरूर डांटेंगे। आए निकट कहते हैं भाजी थोड़े को ना एक गलती हो गई। मैं की गलती हो गई? कहना ना तुसी भुल दो सानू एक ही पार्ट देता, सारे नू एक ही पार्ट देता। उन्होंने आगे जाके मैच की होगी ना। मैं भाजी नहीं सुनो पता की है जे तुसी ए गीता पढ़ोगे हैं थोड़े अंदर इना तो लग विचार आएंगे, हैं इससे अलग विचार आएंगे। कहना हाँ ये बात सच्ची है। और जे तुसी गीता पढ़ोगे तो थोड़े अंदर इना तो अलग विचार आएंगे। कहना हाँ ये बात तो सच्ची है यार। मैं जो तुसी ये गीता पढ़ोगे कहना मैंने समझ आ गई। मैं समझ गया, समझ ना हाँ यार मैंने समझ आ गई। नहीं यार हम लोग की समझ आई, क्या समझ आ गई भाजी तुमने की समझ आ गई? कहना मैं चलो जरा तुम समझो ना इन्होंने भी दस दो हैं। तो इधर आ गया इधर आ गया मैं तुहानू दस रहा इन्हों का कहने का मतलब है कि यह जी 3 गीता ने ना यह उतों सारिया सेम ने, अंदरों सारी डिफरेंट है। मैं गया बिल्कुल सच्ची है साजी, बिल्कुल सच्ची है। मैं ऐ कहना चाह रहा सी, कहना मैं समझ गया तुसीं की कहना चाह रहे थे। हाँ मैं भाई वही मैं कह रहा था ए उत्तों तो सारियां सेम ने अंदरों डिफरेंट है। वही वो बड़ा खुशी नाल ले गए सारे के। एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था तो एक व्यक्ति आया मेरे पैर छू लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? कह रहा नहीं क्षमा कर दो महाराज क्षमा कर दो। मैंने बोला कोई बात ही नहीं, क्षमा क्या करना।
कह रहा नहीं महाराज बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। मैं भैया अभी गलती क्या हुई, मैं तो यहाँ खड़ा हुआ, तुम आगे पैर छू लिए, गलती हो गई। हाँ गलती करती तुमने पैर छू लिया। कहता नहीं नहीं महाराज, पिछली बार आप यहाँ पे आए थे, मैंने आपसे बोला था, आपने मुझसे बोला कि गीता ले लो, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरे पास गीता है। मैंने बोला इसमें क्या बड़ी बात है यार, कई लोग बोलते रहते हैं। कहता नहीं नहीं महाराज सुनो, पूरी बात सुनो। बड़ा अच्छा लग रहा था महाराज बोल रहा था बीच में। मैं बोला कि इस कॉल में पता नहीं कब बोलेंगे। तो फिर बोला कि महाराज मैं जैसे ही घर पे गया, मैं जैसे ही सोया, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा मेरे सपने में आए, मेरा गला पकड़ लिया। कह रहा तुमने भक्त से झूठ बोला, तूने बोला ये गीता मेरे पास है, तेरे पास गीता है। मैं बोला नहीं, फिर क्यों झूठ बोला? अरे कृष्ण के भक्त हैं वो भक्त रास्ते में पुस्तक बांट रहे हैं और तूने झूठ बोल दिया, जा फटाफट जा उससे किताब लेके आ। तब से मैं वेट कर रहा हूँ आपका कि कब महाराज आएंगे, कब मुझे किताब देंगे, फटाफट दीजिए। तो मैंने सोचा यार, मैंने बोला देखो ऐसा है, साईं बाबा ने बोला ना, तो अब तुम ऐसा करो 5 ले लो गीता। बोला 5 किसी लिए? मैंने बोला देखो आगे से तुम्हें साईं बाबा कभी पसंद नहीं करेंगे। तो 5 ले लो इकट्ठी। बेचारा मजबूर हो गया। 5 ले गया वो। और तो एक बार की घटना है, हाँ वो सराज जी स्वागत। एक बार सराज जी को सब लोग किताब दे रहे थे, सराज जी किताब लोग और सबको कहता है चलो सुनो, हरिनाम हो रहा था, हरिनाम चल रहा था, तो कीर्तन वगैरह चल रहा था और हाथी भी आया था, चल रहा था आगे। तो सब लोग किताब दे रहे थे, ले लो, कोई सबको बताता जाओ, नहीं लेना। फिर जो है मेरे को भक्तों ने बुलाया, भाई वो सराज जी बैठे हैं। मैं तो क्या करूँ, गीता दूँ। मैं गया उसके पास, उतने में इसका एक बच्चा रोने लगा। कहना क्या, ओ हाथी तो चढ़ना है। कहता हाथी तो की करेगा, चढ़ गए, तेरा प्यो कभी नहीं चढ़ा, तू की चढ़ेगा? कहता नहीं मैंने तो चढ़ना है। अरे यार, कहता महाराज इन्हों हाथी तो चढ़ा दें। मैं क्या हाथी चढ़ना है, 100 रुपये लगने हैं। क्या 100 रुपये यार, हाथी तो चढ़ना 100 रुपये लगने? हाँ भाई। कहना नहीं चढ़ना है। मैं नहीं चढ़ो, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ। कहते नहीं मुझे चढ़ना है। जमीन पे लौट गया। कहता यार उठ चलो। कहना भाई थोड़ा ठीक कर लो यार, 100 रुपये यार बड़े ज़्यादा होंगे, ठीक कर। मैं नहीं भाई ऐसा फिक्स रेट है। यार चल यार, चढ़ा यार। तो मैंने मैं चढ़ा उसको, बच्चे को चढ़ा। तो उसने चढ़ा दिया, और चढ़ाए तो फिर चढ़ा दिया। मैं थैंक यू, ए लो गीता, ए थोड़ा सा गीता। कहना गीता मतलब? मैं क्या जरा हाथी से चढ़ता ना, उन्होंने से गीता देने हैं। कहना थैंक यू वेरी मच। फिर ले लिया उन्हें, फ्री मिल गया, खुश हो गई। एक बार चंडीगढ़ में थे हम लोग, चंडीगढ़। तो वहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो 2 लोग जो है पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तो पति पत्नी बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये सिंधी भाषा में बात कर रहे हैं, मैं सिंधी भाषा समझता हूँ। तो मैंने बोला सिंधी भाषा में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला आप सिंधी हो क्या? पहले मेरी बात सुन नहीं रहे थे। मैं बोला गीता लोग सुन नहीं रहे थे। जब मैंने बोला आप सिंधी हैं क्या, वो एकदम पति गाड़ी से बाहर निकला और ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पैरों की तरफ देने लगा। मैंने बोला इससे क्या हो गया, अभी तो मेरी बात नहीं सुनना था। ऐसे खड़ा हो गया जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन। क्या हो गया भाई? मैं तो सोचा यार मैंने किसी को कहा क्या, मैं ये बनना सोचा, मैंने कुछ कहा तो नहीं। मैंने तो नहीं पूछा क्या तुम सिंधी हो? कहता आपको कैसे पता लगा मैं संदीप हूँ? मैंने सोचा मैं समझ गया उसने गलत सुन लिया। मैं तो सिंधी बोला, वो संदीप कह रहा है। कह रहा आपको कैसे पता लगा कि आप संदीप हैं? मैं संदीप हूँ। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैंने बोला बिल्कुल सही समझे आप। तो कहता है महाराज अब मेरे लायक कोई सेवा बताइए। मैंने बोला अभी गीता ले लीजिए। कहता ठीक है महाराज।
गीता ले लिया। तो फिर जो है गीता ले लिया। तो फिर उसने, मैंने बोला, फिर कहता है कि ठीक है कितनी सेवा है, 100 रुपये। मैंने 100 रुपये दिया, चला गया। मैं जाने लगा तो कहता है महाराज, हाँ नहीं सॉरी थोड़ा पीछे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता लगा कि मेरा नाम संदीप है। मैंने बोला कि एक्चुअली हम लोग ना साधना करते हैं ना शुरू से, तो हमें सब पता लग जाता है। क्या महाराज? तो मैं ठीक है, तो मैं जाने लगा। मैं सोचा जल्दी चलो यार कहीं तो जैसे मैं जाने लगा तो उसने बोला, अरे महाराज एक बात सुनो। मैं, भाई क्या हुआ? कहता है यार महाराज मेरी बेटी का नाम और बता दिया। मैं फंस गया। मैं बोला कि अरे छोड़ो आप गीता वाले सब खुश हो जाओ। नहीं, एक बार मेरी बेटी का नाम बता दो, आपके हाथ में जितनी गीता है मैं सारी ले लूँगा। फंस गया मैंने बोला कि यार ऐसा करो ना, देखो एक्चुअली ना हम लोग सुबह 16 माला करते हैं, तो आज मेरी 16 हुई नहीं है, सिर्फ 12 माला हुई है। तो थोड़ी तो देखो जितनी माला हुई है, देखो थोड़ा तो मैंने सही बताया ना, तुम्हारा नाम संदीप। कहता हाँ वो तो सही है, लेकिन बेटी का नाम, मैंने बोला देखो माला जब पूरी होंगी तब मैं बेटी का नाम बता दूँगा। तो कहता है अच्छा कितना टाइम लगेगा आपको माला करने? मैंने बोला यार 1 घंटा लग जाएगा। कह रहा है इतना तो टाइम नहीं है। मैंने बोला फिर एक ही गीता रखो आप। एक ही गीता में संतुष्ट हो जाओ। तो इस तरीके से ऐसे हजारों घटनाएं होती हैं। घटनाएं बहुत तो मुझे एक घटना का याद दिला रहे हैं। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जो है, मैं एक व्यक्ति था तो मोटरसाइकिल में बैठा था, तो मैं उसके आया आगे, मैंने बोला कि आप ये गीता ले लो। उसमें भगवान जगन्नाथ की यात्रा हो रही थी। मैं बोला ये गीता ले लो। कह रहा हट जा आगे से। मैं बोला ले लो भैया ये गीता ले लो, बहुत सी गीता है, पूरा गीता को समझाया गया है, हट जा आगे से यार। मैं बोला लो हट जाता हूँ मैं, लेकिन एक बात बता देता हूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए अभी भी आपको मौका दे रहा हूँ, आप इसको अपना लो, हट जा। मैं हट गया, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी फिसल गई, मोटरसाइकिल उधर गिरी, ये इधर गिरा। मैं तुरंत गया उसको उठाया। मैंने बोला देखो, मैंने बोला ना जीवन में कोई भरोसा नहीं। पता तुम किस लिए बच गए हो? तुमने इस गीता के दर्शन के लिए, इसलिए तुम बच गए हो। अब गीता ले लो। कह रहा जाओ मारा जल्दी दो। तुरंत वो जो है गीता लेके चला गया। तो इस तरीके से ऐसे हजारों घटनाएं हैं। तो एक बार क्या है, हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक बार एक व्यक्ति जो है मिला हमें वो। तो वो कहता है अरे स्कूटर पे आ जाओ महाराज, इधर आ जाओ, हमें दो किताब, हमें दो। तो मैंने उसे किताब दिखाया। कहता कि ये जो है ये गीता है ना, मैं ये स्वामी की गीता है। मैंने हाँ स्वामी गीता है। ठीक है, आप शाम को हमारे यहाँ आ सकते हो, ये हमारा मंदिर है पास में, हनुमान जी मंदिर, तो वहाँ पे आकर बांट देना। मैं बोला ठीक है बांट देंगे। तो हमने जो है गए वहाँ पे, तो हमने पुस्तकें बाड़ी के। मैंने बोला कितनी बांटनी? कहता 50 बांट दो। मैं ठीक है कह के वो चला गया। तो मैंने सोचा यार 50 मैंने गीता रख दी, 50 कृष्णा को कर दी। तो वहाँ पे जो आता है तो हम बोलते हैं यार सबको फ्री गीता दे रहे हैं, तो फ्री गीता तो सबको ले लेगा। तो ले के चले गए। उस समय कोई नहीं बोलेगा मेरे पास है, तो फ्री मिलती है। उसमें कोई नहीं बोलता मेरे पास है, कि यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, धूल मिट्टी लगती है, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब पैसा लगता है तो सब धूल मिट्टी लग जाती है। तो दे रहा था तो तुरंत ले लगे। तो कृष्णा को बोले ये ले लें, हमने ये भी ले लो, जाओ। ले रहे थे। तो शाम को वो आए, कहते कि अच्छा वो आपने किताबें बांट दी? मैंने बोला हाँ। तो 5000 रुपये आपके लिए। मैंने बोला नहीं, हम गीता बांट रहे थे ना, तो लोगों ने बोला कि एक आपके पास कृष्णा किताब है वो भी दे दो, तो वो भी ले गए वो लोग। अरे तो कितने में? मैंने बोला कृष्णा का भी 50, हमने कृष्णा की बांट दी। चलो ठीक है यार। तो उसने 50 कृष्णा के 50 गीता के, दोनों के पैसे दे दिए। और बाद में जो है कुछ समय बाद वो फिर फ़ोन किया, अरे तुम्हारे वो गीता जयंती का कब आ रहा है, मुझे गीता बढ़वानी है। तो मैंने बोला वो दिसंबर के महीने में आता है।
उसने जुलाई में फ़ोन कर दिया। मैंने बोला वो दिसंबर के महीने में आता है। हाँ ठीक है, तो मेरी तरफ से गीता बांट देना, ठीक है, मैं पैसे दे दूँगा। ठीक है। तो व्यक्ति जब सामने से मिले तो मैंने बोला कि आप इतना उत्साही क्यों हो गीता बढ़वाने के लिए? हम तो इतना कोशिश करते हैं, तो कोई एक गीता रहता है, आप बोलते 100 गीता मेरी तरफ से बांट दो, क्या कारण है? तो उसने बताया एक बार जो है मैं बहुत ही बुरे कर्म कर रहा था, नशा, जुआ, मांसाहार, व्यभिचार, जितने भी गंदे कार्य होते हैं मैं सब कर रहा था, सारे गंदे कामों में लिप्त था, और मेरी जो है किडनी ख़राब हो गई, दारू मैं बहुत पी रहा था। तो क्या हुआ है, मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में जो है मैं सोया हुआ था और ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। तभी भी एक टेबल पे मैंने देखा, अरे ये क्या, भगवद गीता यथारूप। तो बोला मैं इसको उठा के, मैंने सोचा शरीर छूट ही जाएगा, चलो थोड़ा अच्छा काम कर लेता हूँ। तो मैं उस गीता को पढ़ने लगा, और जब उस गीता को पढ़ा तो मेरे अंदर इतना उत्साह आया। मैंने बोला भगवान, अगर तुम मुझे एक नया जीवन दे दो तो मैं तुम्हारी ये गीता पढ़वाऊँगा। तो क्या हुआ कि मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कब ये हरे कृष्णा हरे रामा वाले आएंगे और मैं गीता बढ़वाऊँगा, और आप मिल गए, इसलिए मैं गीता बढ़वा रहा हूँ। अब हर साल मेरी तरफ से 100 गीता बांटते हैं। बजाओ ताली। तो इस तरीके से वो हर साल अपने आप फ़ोन करता है कि हाँ हमारी तरफ से गीता बांटो। जलंधर की घटना है। तो जो भी जो है श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करता है, प्रचार कार्य में लगता है, तो जो है वो बहुत ही प्रिय हो जाता है। आपने गीता में पढ़ा होगा इसको, हैं? तो कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे कई भक्त लोगों ने एग्जाम्पल दिया है इसका, कि जैसे आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे एक सोल्जर जो होता है, हैं? और एक भारत का नागरिक है, दोनों ही देश से प्रेम कर रहे हैं, दोनों ही देश से प्रेम करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई है या खाने की कमी हो गई, तो सरकार सबसे पहले किसकी आपूर्ति करेगी? जो सोल्जर है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन रिस्क में डाला है। हाँ, वो कुछ भी कर रहा है देश के लिए, ये भी करता है। इसको अगर देश के लिए बोला जाए, एक नागरिक है, कि तुम्हारा जो है भारत देश गंदा है, तो वो भी लड़ पड़ेगा, वो भी नागरिक है। लेकिन वो जो है उसकी सरकार स्पेशल सेवा कर रही है। तो उसी तरीके से भगवान जो है स्पेशल उसकी रक्षा करते हैं, जो प्रचार कार्य में लगते हैं, जो भगवान के लिए रिस्क लेते हैं। कितना रिस्क होता है। आप जो है हम लोग रोड पे जाते हैं, हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी पुलिस आके हमें जेल में डाल सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी हुआ है हमारे साथ। हम ज़्यादा हॉरर शो नहीं दिखाना चाहते आपको लेकिन होता है ऐसा। लेकिन क्या है, शुरू में हमारे पास भक्त लोग आते हैं, तो उनको जब गालियाँ पड़ती हैं ना किसी की, सीधा जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बहुत गंदी गाली दे के गया है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज आप बैठो। मतलब धीरे धीरे गाली की आदत पड़ जाती है। फिर एक वो गाना है ना, मैं उनको बताता हूँ, गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी। तो बाद में जब वो गाली देते हैं तो ऐसा लगता है दुआएं दे रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग ऐसा। एक माता जी है, एक माता जी बोलती है, अरे यहाँ पे आपको पुस्तक वितरण नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हो? मैंने बोला हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम लोग यहाँ कल यहाँ नहीं करते, और भी जगह करते हैं। नहीं लेकिन यहाँ नहीं करना चाहिए। हाँ यहाँ नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। नहीं लेकिन यहाँ नहीं करना चाहिए आपको। मैंने बोला हाँ सही बात, आपने सही कह रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ क्या ना, आज बहुत पवित्र दिन है। आज क्या दिन है? मैंने बोला भागवत जयंती है आज। भागवत जयंती होती नहीं कुछ। अच्छा, लेकिन नहीं करना चाहिए आपको रोड पे। मैंने नहीं, आप सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो कुछ भी कहे, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। अरे मेरी ग्रीन हो गई। मैंने हाँ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए, तो थोड़ी देर आदमी बोलते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप गुस्सा हो जाओगे, क्यों नहीं करना चाहिए, आपको क्या परेशानी है, तो वो भी गुस्सा हो जाएगा। जो बोल रहा है बोलने दो, सुनते रहो आप। ठीक है, शिष्य तो हम शादी माम तो हम बताएंगे। मैं आपको बोलते रहे। एक बार व्यक्ति आया, कहता है कि क्या कर रहे हो यहाँ?
मैंने बोला गीता बांट रहे हैं, नहीं बांटो, नहीं बांटो, जाओ यहाँ से, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। तो ठीक है, नहीं बांटते हैं। नहीं, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, मैं देखता हूँ, मैं पता है मैं चला जाऊँगा तो तुम करोगे फिर। मैंने बोला नहीं करेंगे भैया, आपने बोल दिया तो बस। नहीं, कहता नहीं नहीं, वो खड़ा हो गया। तो मैंने बोला भैया ये डीठ आदमी ये नहीं जाएगा। तो हम लोग बैठ कर गाड़ी में, मैंने बोला जब प्रसाद निकालो, तो प्रसाद निकाला, हम लोग खाने लगे। तो मैंने बोला आइए, कहते नहीं आप खाइए। मैंने बोला देख लीजिए आप काफ़ी देर से खड़े हैं, कहता आप खाइए ना। ठीक है, हम खाने लगे। आधा घंटा हो गया वो खड़ा रहा, हमें देखता रहा। मैंने बोला आ जाइए, अरे बोला ना नहीं। तो बाद में जो है मेरे पास लड्डू रखे हुए थे, मैंने बोला लड्डू हैं, कहते हाँ लड्डू हैं। मैंने उसको दे आओ। तो फिर जो है उसको लड्डू दिया, उसने लड्डू लिया। मैंने बोला भगवान का प्रसाद है, ले लो। लड्डू लिया और सीधा भाग गया, गाड़ी स्टार्ट की चला गया। तो कितनी देर तक रुकेगा आदमी, कितनी देर तक रुकेगा, आगे चला जा। फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है कई बार क्या हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि एक बार सिर्फ हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं कि एक बार उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया पुस्तक का, बहुत अच्छा, और पुस्तकें लगाई थी और बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था, लेकिन कोई भी पुस्तक लेने नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने महाराज को बोला, महाराज शिला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद कोई पुस्तक लेने आ ही नहीं रहा, हमने इतनी मेहनत की और इतना खर्चा किया, इतना अच्छा डिस्प्ले किया, लेकिन कोई पुस्तक लेने के लिए आ नहीं रहा है। तो शिला प्रभुपाद ने बोला ये जो है मेरी पुस्तकें हैं, ये ऐसे नहीं बढ़ती हैं, ये भक्तों के उत्साह से बढ़ती हैं। केवल मेरे भक्त जो है पुस्तक बांट सकते हैं, और जो है जाकर व्यक्ति से बात करें तब ये पुस्तकें जाएंगी। तब से शिला प्रभुपाद हमारे महाराज ने बताया था, और ये सच्चाई है। हम लोग जो है पुस्तक वितरण कर रहे थे एक बार, तो हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं, हम बोलते हैं आप जो मर्जी दान दे सकते हो, ठाकुर जी की सेवा है। तो कोई 500 भी दे देता है, कोई 1000 भी दे देता है। तो ऐसे हम लोग एक बार स्टॉप लाइट पे पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक भिखारी देख रहा था, अरे 1000 रुपया, अरे 500 रुपया, वो देता जा रहा था। वो अपना बिक नहीं मांग रहा, वो छोड़ दिया हमने, हमें देख रहा है। मैं बोला यार तुम काम कर, कहता है यार बहुत बड़ा मुनाफा है यार ये गीता आती कितने की है, कोई तुम्हें 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है यार, कोई 100 भी दे रहा है यार, क्या चक्कर है यार, तुम सब रख लेते हो यार। मैंने बोला रखेंगे नहीं, कहता लेकिन यार ये गीता आती कितने की है। मैंने बोला तुम्हें क्या मतलब है, नहीं बताओ तो कितने की आती है। मैंने बोला 100 रुपये की आती है। कहता यार मुझे सिगरेट लगा दो। मैंने बोला भाई तू क्या करेगा गीता, कहता नहीं आप दे दो, मैं समझा ये बेचेगा। तो मैंने बोला चलो ले लो। कहता है कि यार सिगरेट लगा दो। मैंने बोला नहीं इसका फिक्स रेट होता है, चलो 10 दे दो। उन्हें 10 ले लिया गीता और लेकर रख लिया। तो हम लोग तो चले गए पुस्तक करने। अब 15 दिन बाद हम फिर स्टॉल लाइब्रेरी गए, और जैसे हमें देखा भागता हुआ आया, महाराज सीधा दंडवत। और बोला क्या हुआ महाराज, वो गीता ले लो, वापस ले लो। मैंने बोला क्या हुआ, अरे नहीं महाराज मैंने बोला हम बिकी हुई चीज़ वापस नहीं लेते हैं। नहीं महाराज आप जो बोलोगे हम कर लेंगे, आपके चरणों में गिर जाएंगे। नहीं महाराज ले लो। मैंने बोला क्या हुआ, कह रहा भाई पूरे दिन खड़ा रहा है, एक नहीं गई। और मैं लोगों से हाथ जोड़ गया। मैंने बोला भैया मेरा असल दे दो, 100 रुपये दे दो, 1000 मत दो, 500 मत दो, 100 दे दो। वो भी किसी ने नहीं दिया। अरे मेरी भीख भी मारी गई, मेरा ये भी मारा गया, धंधा भी मारा है, कह रहा और ये किताब भी नहीं गई, पूरे दिन परेशान हूँ मैं, महाराज ले लो वापस। तो उसके बाद तो भक्तों के उत्साह से ये पुस्तक सिर्फ भक्तों के उत्साह से आती है। और सिर्फ प्रभुपाद जी कहना है मेरे भक्त ही पुस्तक बांट सकते हैं, हर व्यक्ति पुस्तक नहीं बांट सकता। एक बार एक वो जो है एक मुसलमान लड़का था, तो वो जो है हम लोग देखा हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, बोला उसी चाय का वो था ढाबा था। तो वो आया कह रहा है महाराज तुम लोग यहाँ से जाओ, ये यहाँ कोई किताब नहीं लेगा। शुरुआत स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे थे तो थोड़ा उत्साह धीरे धीरे बढ़ता है, तो कोई ले नहीं रहा था। तो बोला महाराज यहाँ से जाओ, यहाँ कोई किताब नहीं लेता है, जाओ यहाँ से। मैंने बोला भाई तू अपना काम कर, तुझे क्या मतलब है, हम अपना काम करते हैं। कहता बोला ना नहीं लेगा। मैंने बोला तो क्या है तेरे को क्या परेशानी है, तो ठीक है
करो अपना टाइम खराब करो। फिर वो धीरे धीरे देखता, अरे लोग किताब लेने लग गए इसकी। हमने कार्टन रखे और अकेले ही मैं लगभग 110 गीता मैंने निकाल दी। कहता भाई साहब, कहता यार कमाल है ये। कह रहे यार कौन सी किताब है, इसकी इतनी डिमांड है? मैं बोला भैया बहुत डिमांड है इसकी। कमाल हो गया यार। अच्छा तुमने कितने की बांट दी? मैंने बोला 11,000 रुपये की। 11,000 की? कहता है तुम्हारा कितना कमीशन है? मैंने बोला आधा आधा। कहता 5,500 तुमने कमा लिए? मैंने बोला और क्या? कहना यार बड़ा अच्छा धंधा है यार। तो कह रहा यार भैया यार एक दिन में 5,500 तो महीने कितने बन गए? अब हिसाब लगा रहा। कहता मैंने कहा भैया ये तो लाखों में पहुँच गया। मैंने बोला कि हम लोग लाखों कमाते हैं। फिर अपने बाप के पिताजी के पास गया। कहता अरे बाप यार ये इतना अच्छा धंधा है। कहता चल तू चाय बेच। वो तू नहीं कर पाएगा, चल तू। इस तरीके से पुस्तकें जो है भक्तों को उत्साह से देती है। कितना टाइम है भैया? कितना टाइम है भैया? भैया बाबू जी मेरी गाड़ी थोड़ी भक्तिदान महाराज ने बोला था, भक्तिदान महाराज ने बोला कि गौड़िया वैष्णव को शराब मिला हुआ है, जब वो बोलना शुरू करता है तो चुप नहीं होता है। लेकिन आप थोड़ा मेरे पास वैसे थोड़ा फिलासफिकल है, आपको भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वो जी वर्ड नंबर में कई बार 3rd और 4th कई बार आए हैं, तो थोड़ा सा कबूल करेंगे। और ये इतने हमल हैं, अगर इनको माइक दें तो लेते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा जबरदस्ती कर ले ही लेते हैं। अरे मैंने बोल दिया ना, अरे मैंने बोल दिया भाई। अच्छा चलिए ठीक है बाबू जी, जबरदस्ती से भी राजी नहीं हो रहे हैं। तो एक बार जो है अब देखिए, जैसे कोई पुस्तक हम लोग लेके चलते हैं तो देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है। देखिए हम लोग जो है गाड़ी में किसको लेके जा रहे हैं? कृष्ण को लेके जा रहे हैं। और फिर हम लोग हाथ में ही क्या ले लेते हैं? कृष्ण ले लेते हैं। और फिर सामने वाले से जो बातचीत करते हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण के बारे में करते हैं। और जब वो ले लेता है तो कृष्ण ही दे देते हैं। हाँ, तो ये पुस्तक बताने का कितना फ़ायदा है कि आप सर कृष्ण 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 ही कर रहे हैं। अगर आप चाहते भी हैं प्रजल्पा करना या किसी से बातचीत करना, तो कृष्ण आप प्रजल्पा कर ही नहीं पाएंगे। तो बाहर जब निकलते हैं तो किसी से बोलेंगे और इस वेश में हैं अगर आप, हैं तो कितना फ़ायदा है? उस समय प्रजल्पा करेंगे ही नहीं। आप जबरदस्ती करने वाले कितने एक्सपर्ट हो प्रजल्पा में, हैं लेकिन प्रजल्पा करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिसको भी आपको देना है आपको कृष्ण के बारे में बोलना है। तो कई भक्तों ने बताया, एक्सपीरियंस वास्तव में मेरा भी ऐसा दिया है। हम लोग जब करते हैं ना, वास्तव में जिनकी भी साधना डेली हुई है, मैं अपनी बता रहा हूँ, साधना डेली है जो, तो आप देख लीजिए जब में हम लोग इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कभी गिर जाते हैं। तो एक बार इसमें एक घटना याद आए, थोड़ा याद रखिएगा, मैं फिर भूल जाता हूँ कहाँ से शुरू हुई है। एक बार एक हमारा भक्त ना रशियन डिवोटी, तो रशियन को कई बार इंग्लिश नहीं आती है, वो टूटी फूटी कहाँ जोड़ के सुना देते हैं। तो वो कहानी सुना रहा था, तो उसको बोलना था कि वो मर गया, वो बोलना था, और उसको याद नहीं आ रहा था कि इंग्लिश में क्या बोलूँ। तो बोला देन मैं समझ गया, लेकिन मैंने बोला व्हाट, देन धनवत, सीधा धनवत। तो हम लोग बड़ा हंसे, तो सोचा मैं गलत कर दिया। तो फिर दोबारा बात सुनाई, फिर उसको बोलना था कि वो भी मर गया। अब बोला देन
देन मैंने बोला व्हाट, तो अब सोच रहा है क्या बोलूँ, अब मैं धन्यवाद बोलूँगा तो हंसेंगे। कहना देन हॉलीडे छुट्टी हो गई, हॉलीडे। इस तरीके से कई बार इंग्लिश, अरे मैं कहाँ शुरू किया था ये चैंटिंग, कई बार है ना ढीली होती है, हम लोग गिरते पड़ते रहते हैं, तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो कई बार लेकिन क्या होता है, जब हम लोग जो है पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस है, उस समय इतना उत्साह आता है, इतना उत्साह आता है कि हम लोग सिर्फ ये लगता है कि बस पुस्तक वितरण करें, लोगों को किताब दें, लोगों को कृष्ण के बारे में बताएं, अरे इसको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए। सबको लगता है हमारे भक्त है, वो कोई भी जाएगा, साइकिल वाला जाएगा, चाहे पैदल जाएगा, सबको दिखाएगा कि ये ले लो, चलो छोटी ले लो। वो सोचता है किसी न किसी तरीके से शिला प्रभुपाद से उसे कनेक्ट कर दूँ, क्योंकि जिसके घर में भी अगर पुस्तक चली गई तो शिला प्रभुपाद ही चले गए। शिला प्रभुपाद ने बोला क्या है, मेरा हृदय है, तो शिला प्रभुपाद जी का हृदय चला गया, राधा कृष्ण विग्रह हैं वो चले गए, तो वो क्यों नहीं भक्त बनेगा। कई बार लोग बोलते हैं अरे इतना पुस्तक वितरण कर रहे हैं हम लोग, लेकिन देख रहे हैं भक्त नहीं बन रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, शिला प्रभुपाद ने बोला कि तुम उसकी परवाह मत करो कि भक्त बनने नहीं बनना है। महापुरुष ने क्या बोला, जा रहे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश। महापुरुष ने ये थोड़ी बोला कि उसको भक्त बनाओ, बोला क्या, महापुरुष ने तो बोला कि जा रहे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, तो तुम्हें भी वही करना है। ये शिला प्रभुपाद जी के शब्द हैं, तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें जहाँ जाना है एक ग्रंथ दे दो, तुम ग्रंथ दे दो, हैं तुम बीज बो। हम लोग क्या है, बीज बो रहे हैं। ये बीज जो भी जिसके पास भी जो है ये बीज गया है, वो एक दिन पेड़ बनेगा ही बनेगा, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। वो जिसने भी जो है इस्कॉन के लिए कुछ भी दान दिया है, 1 टका भी दान दिया है, उसको एक दिन भक्त बनना ही बनना नहीं है, बनना ही बनना है, चाहे आज इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, तो उससे अगले जन्म में वो एक बार आएगा ही आएगा, कृष्ण भक्त बनेगा ही बनेगा। तो सिर्फ ये तुम पुस्तक वितरण करते रहो, तो हमें करना है, हमें बांटना है, हमें जाना है। बस समस्या ये है कि हमारी वीकनेस, आज मैं बीमार हूँ, हाँ आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज जाड़ा है, तो तीनों मौसम में कोई तो होगा ही होगा। ये जाड़ा होगी, गर्मी होगी, बरसात होगी, तीनों में से कोई होगा। बरसात में जाएंगे नहीं, किताब भीग जाएगी, चलो ये तो बहाना अच्छा है। गर्मी बहुत पड़ रही है यार, है कितनी उमस हो गई है, समुद्र पास में है, पसीने छूट रहे हैं, जाएंगे नहीं। जाड़ा में अरे बड़ी जाड़ा मार गया यार, कौन जाएगा बाहर, तो कब जाओगे भाई। तो इस तरीके से हमारे टीम में भक्तों का इतना उत्साह है, तेज बारिश हो रही होगी फिर भी हम लोग निकल जाते हैं, किस उम्मीद से कि एक भी कहीं तो रुकेगी, अरे लगता रुकी जाएगी। हम लोग अपने स्पॉट पर पहुँच जाते हैं और अपनी पूरी सेवा करते हैं। जब बारिश हो जाती है शुरू कर देते हैं सब। कई लोग भक्त बोलते हैं अरे प्रभु जी बारिश हो रही है, बारिश रुकेगी क्या। हाँ जैसे किसी को क्रोध आता है तो हमेशा थोड़ी क्रोध ही होगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। तो अभी इंद्र क्रोध कर रहा है तो करने दो, से चलने दो, थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाएगा, देखेगा भैया भक्त लोग इतने आ गए हैं पुस्तक करने। और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बारिश रुकी जाती है, कई बार 2 घंटे बरसती है, कई बार 3 घंटे बरसती है, लेकिन हम लोग अपना पढ़ते रहो भैया, ठीक है पढ़ते रहो, यहाँ एक्स्ट्रा चैंटिंग कर लो, ठीक है। तो मतलब जिसकी रीडिंग होती है वहीं कर लेते हैं और फिर जो है पुस्तक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बहाने हम आगे ना लाएं। शिला प्रभुपाद जी बोला कि तुम महापुरुष के लिए रिस्क लो, जाओ और पुस्तक वितरण करो, रिस्क लो तुम। तो महापुरुष देखेंगे कि अरे ये भक्त मेरे लिए इतना रिस्क ले रहा है, ये बेचारा इसने अपने जीवन लगा दिया, रोड पे खड़ा हुआ है, ना सर्दी गर्मी की परवाह कर रहा है, ना अपने शरीर की वीकनेस की परवाह कर रहा है, ना बीमारियों की, इन जा रहा है, मेरी सेवा के लिए इतना रिस्क ले रहा है। तो महापुरुष क्या करेंगे, तुम्हारे शिखा पकड़ के तुम्हें धाम में लेके जाएंगे। तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कई भक्त लोगों की शिखा नहीं है तो शिखा जरूर रखेंगे, हाँ ठीक है वो जी। तो इस तरीके से जो है महापुरुष स्वयं आएंगे, उसको शिला पकड़ लेके जाएंगे। तो ये शिला प्रभुपाद जी का गारंटी है, हाँ। तो हमें जो है शिला प्रभुपाद जी के शब्दों में अनुसार रहना चाहिए। और ये वीकनेस वगैरह शरीर में कुछ बीमारियाँ हमारे ये हमेशा ही रहेंगी, हैं, क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में हैं, रोज पढ़ते हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, तो बीमारी तो रहेगी ही रहेगी, है। अगर हम लोग जो है निकल जाएं सेवा के लिए तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ कि हम लोग बीमारी से बच जाएंगे, सेवा में निकल जाएं हम लोग, हाँ।
अगर हम लोग सोचते रहेंगे मैं बीमार हूँ तो पड़ ही जाओगे बीमार और बीमारी बढ़ जाएगी। मैं बचपन से जो है तारीफ नहीं सही बता रहा हूँ क्या कि मेरे जो है पिताजी ने ये बात बोली थी कि अगर तुम बीमार भी पड़ जाओ ना, तुम काम वैसे करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर तुम सो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। और सच में मैंने ऐसे देखा है। मैं जब बाहर था, चाहे अपना जॉब कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, बीमारी में भी चला जाता था मैं, और जो है सही हो जाता था। अभी भी जो है हमारे कुछ भी बीमारी होती है, मैं चला जाता हूँ पुस्तक करने के लिए, तो वो बीमारी शाम तक सही हो जाती है। अगर हम पड़े रहेंगे बेड पे, तो मैंने देखा है हमारे भक्तों की एक ही जो भी समस्या हो, एक ही सोल्यूशन है। जो भी बीमारी हो, चाहे शरीर वीकनेस हो रही हो, चाहे खांसी हो रही हो, जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक ही सारी समस्याओं का हल है, सो जाओ। सो जाते हैं मतलब। तो सोने वाला व्यक्ति कभी भी पुस्तक नहीं कर सकता या कोई सेवा नहीं कर सकता। जागो, इसलिए जीव जागो रोज बोलते हैं। तो जागो, सेवा के लिए भागो। तो देखो, तब देखो आपको भगवान मिलेंगे, वरना मिलेंगे जरूर। जब आप भगवान की शरण में आए गए हैं, भक्त बन गए हैं, तो जरूर मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये पता नहीं है। जो भी भक्त बन गया, श्री बाबा ने बोला, एक व्यक्ति ने जो है, एक भक्त ने बोला कि मैं तो बहुत गंदे काम किए, मैं तो नरक जाऊँगा। श्री बाबा जी बहुत गुस्सा हुए। श्री बाबा ने बोला कि आगे से बात कभी मत बोलना कि तुम नरक जाओगे। मैं इतना बुरा व्यक्ति तुम्हारे देश में प्रचार करने के लिए आया हूँ, और कितनी जो है मिन्नत से मैंने ये जो है संस्था खड़ी की है, तुम्हें नरक ले जाने के लिए। जो भी इस्कॉन में भक्त बन रहा है, उसका नरक जाना कैंसिल हो, सब भक्तों का नरक जाना कैंसिल हो गया। लेकिन ये है कि हम लोग कितना शीघ्र जाना चाहते हैं भगवान के धाम में, ये हमारे ऊपर है। तो इस तरीके से है हम लोग निकलें, सेवा के लिए निकलें, भागें, तो देखिए हमारा जो है स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जितना ज़्यादा लोग जो है गाड़ी जो है अगर गैराज में खड़ी रहे तो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। चलती फिरती रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये मशीन है, इसको भी जो है मूवमेंट चाहिए। ये हरे कृष्णा मूवमेंट है, हरे कृष्णा स्टॉप नहीं है। अगर स्टॉप होना है तो स्टॉप लाइट पे होना, वो सही है, वहाँ पे स्टॉप होना। एक बार कई बार जो है ना कोई क्वेश्चन करता है ना, तो क्वेश्चन करता है तो आंसर उसको अगर आप उसको सेटिस्फाइड कर देंगे और थोड़ा हंसा देंगे ना, तो हंसा तो फंसा बोलते हैं, और मुस्कराया तो जेब में आया। तो चाहे वो हंसे या मुस्करा दे, तो आदमी जो है वो दे देता है। तो थोड़ा सा हंसाना चाहिए। यहाँ कोई ऐसी अगर उसकी जो बात है उसको जो है कैसे अगर काट देंगे, और बड़े प्रेम से पहले उसकी बात को हाँ करके फिर प्यार से काट दो, तो वो भी खुश हो जाता है। एकदम अगर काटेंगे ना तो वो किताब नहीं लेगा, आपके बात मानेगा नहीं है। कई बार जो है, एक बार शिला प्रभुपाद से एक बार व्यक्ति ने कहा था, एक बार वो कहता है कि अरे तुम लोग कृष्ण को बेच रहे हो, तुम लोग कृष्ण को बेच रहे हो। तो शिला प्रभुपाद ने बोला हाँ, हम लोग कृष्ण को बेच रहे हैं। केवल इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो कृष्ण को बेच सकती है, और तुम कृष्ण को खरीद लो। अगर तुमने कृष्ण को नहीं खरीदा तो यमराज तुम्हें खरीद लेंगे। लेकिन आप ऐसा कभी मत बोलो, ठीक है, बंदों में ही सावधान मत याद रखना। हम लोग इस बात को बहुत आराम से बोलते हैं, बोलते हैं आप लोग कृष्ण को बेच रहे हैं। हाँ, एक्चुअली हम लोग गीता बेच रहे हैं, भगवान की वाणी है। हाँ, आप खरीद लो। अगर आप गीता खरीद लोगे तो जो है आप गलत कार्य करने से बच जाओगे। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, वही बात कोई बोलते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के बोल देते हैं। पिछले भाई ने बोला मैंने तो बोला है, तो मत बोलना, नहीं तो फंस जाओगे। हैं, तो इस तरीके से अगर कोई किसी तरीके का कोई क्वेश्चन करता है तो उसको थोड़ा सा हंसा दे। एक बार जो है एक माता जी थी, तो सब कोई भी बात करती थी तो मैं बात करता था, वो हंसने लगती थी। लास्ट में वो बोली, मैंने बोला गीता ले लो। कह रही नहीं, गीता तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने फ़ायदा किया, इतना हंसाया तुम्हें। तो बोले कि तुमने गीता के लिए हंसाया था। मैंने बोला क्या? तो कहती अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे गीता ले लेती हूँ। कितने की? मैंने बोला 100 रुपये की। अच्छा 100 रुपये की, फिर ठीक है तुम दे दो,
क्योंकि 100 रुपये का तो तुम हंसा चुके हो मुझे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मैं डिस्काउंट ज़रूर लेती हूँ सबसे। तो मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो 98 रुपये दे दो, लेकिन खुले देना, मेरे पास 2 रुपये नहीं है। पहले आप सीधे सीधे बोलो ना 100 रुपये चाहिए। मैंने बोला आप समझदार हैं। लेकिन आप देखो मेरी ईमानदारी, वो बार बार बोलते हैं अरे मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ, बार बार बोल रही है और बार बार कर रही है। लेकिन आप देखो मेरी ईमानदारी, मैंने फिर भी उसका कार्ड नहीं लिया। काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कर्मचारी है। इस तरीके से जो है अगर सामने वाले को हंसा देता है तो सामने वाला खुश हो जाता है। एक बार जो है माता जी कहती है कि अरे मैंने गीता बांट दी, मैंने बोला आप अपने फ्रेंड्स को दे दीजिए। तो फ्रेंड्स को सबको दे दिया, तो मैंने बोला अपने एनिमीज़ को दे दीजिए। एनिमीज़ को दे दीजिए। अब तो वो कहती है कि एनिमीज़ वो भाषण लगती है, कहती है कि मैं अपने एनिमीज़ को क्यों दूँगी, मैंने बोला उसको फ्रेंड्स बनाने के लिए। अच्छा ठीक है। तो हंसते हंसते उसने ले लिया, हालांकि उसको कोई शौक नहीं था गीता लेने, लेकिन उसने ले लिया। मतलब आ गया, हाँ ऊपर सो रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं तो ऊपर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो गंभीरता से सुना देते हैं हम, नहीं? ठीक है, ग्रंथराज नहीं क्या सिर्फ प्रभात पुस्तक बताने की पहले बंद कर दिया क्या? हाँ सिर्फ प्रभात पुस्तक बताने की समझ भक्त बंदे की जय, ऊपर सोने वाले भक्तों की।